हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दुर्लभ वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी देने के मकसद से लिखी गई किताब वाद्य यंत्रों का गढ़ किनके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद मिश्र। छत्तीसगढ़ के दुर्लभ वाद्य यंत्रों के बारे में युवाओं को जानकारी देने के मकसद से अरविंद मिश्र ने वाद्य यंत्रों का गढ़ नाम की बुक लिखी है। यह 110 पेज की किताब है जिसमें प्रदेश के 84 दुर्लभ वाद्य यंत्रों का जिक्र किया गया है। इन 84 वाद्य यंत्रों को ताल, तंत्र, खन और सुशिर वाद्य 4 भागों में बांटकर लिखा गया है। हाथ से पीटने वाले वाद्य यंत्रों को तालवाद, जिसमें धागा या तार रहती है, उन्हें तंत्रवाद, जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए एक दूसरे को प्रहार करना पड़े उसे धनवाद, और फूंक कर बजाने वाले यंत्रों को सुशिरवाद में रखा गया है। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग बस्तर, दूसरा सरगुजिया और तीसरा मैदानी क्षेत्र वाला भाग। बस्तर में रहने वाले लोग किस किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। अब इसे छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की तरफ से किताब को छपवाकर स्कूल कॉलेजों में भेजा जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे राज्यों के संगीत विश्वविद्यालयों में यह किताबें भेजी जाएंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय कमलेश्वर स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण पयोधी को। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम निवासी प्रख्यात साहित्यकार लक्ष्मी नारायण पयोधी को भोपाल के कालजयी कलाधर कमलेश्वर की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय स्तर पर कमलेश्वर स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्रतिवर्ष किसी ऐसे साहित्यकार को दिया जाता है जिसके कथा साहित्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई हो। इस दौरान पयोधी के अलावा 11 अन्य साधकों को भी पुरस्कृत किया गया है। बता दें कि पयोधी की प्रकाशित 42 पुस्तकें हैं, जैसे कि वनवासी क्रांतिवीर, अजब कहानी गजब कहानी, लंगूरों के देश में, अबाबिल की सहेली तथा सूरज देश में आदि कथा संग्रह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय के साथ और वोकल फॉर लोकल के विचार को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें बिहार 40वें संस्करण IITF का भागीदारी राज्य रहा और फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसमें बिहार मंडप ने IITF 2021 में मधुबनी, मंजूषा, कला, टेराकोटा, हथकरघा और राज्य के अन्य स्वदेशी उत्पादों जैसे हस्तशिल्प के माध्यम से राज्य की कला और संस्कृति समृद्धि का प्रदर्शन करके 6 स्वर्ण पदक पुरस्कार जीते। अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के तहत विकास के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूरे देश भर में 5वें स्थान पर है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोंडागांव जिला। नीति आयोग द्वारा जारी रेटिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास के मामले में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला 5वें स्थान पर है। देश के 112 अति पिछड़े जिलों में शामिल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में विकास के मापदंडों पर जबरदस्त कार्य हुआ है। कोंडागांव ने तय मानकों, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश में 5वां स्थान हासिल किया है। सितंबर की रेटिंग में यह जिला देश भर में 105वें स्थान पर था। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम अक्टूबर 2021 में देश के पिछड़े जिलों के विकास के 5 मानकों के आधार पर रैंकिंग 30 नवंबर को जारी किया था। अगला प्रश्न है, 2017-19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, V प्रवीण राव ने। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति V प्रवीण राव ने 2017-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। यह एक द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है
जो कि सेवानिवृत्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर्मचारी संघ और निजुविडू सीड्स लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बता दें कि पूर्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महानिदेशक RS परोदा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने वी प्रवीण राव को कृषि अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार और प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए पुरस्कार के लिए चयन किया है। हाल ही में किस राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के उल्टा पानी को पर्यटन के लिए विकसित कर रहा है। यह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा जिले में। अगला प्रश्न है, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रतन टाटा को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लिंगाडीह, रायपुर में। अगला प्रश्न है, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय कंपनी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इफ्को ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। राज्य में EWS और OBC वर्ग की गणना के लिए बनाए गए ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है CGQDC ऐप। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए 1 सितंबर 2021 से सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ है। इस गणना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने CGQDC ऐप लॉन्च किया है। यह छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डेटा कमीशन का एक मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पुलिस अधीक्षक को IACP अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? इसका आंसर है संतोष कुमार सिंह को। संतोष कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक को IACP अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस पुलिस संगठन में विश्व के 165 देशों के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। संतोष सिंह यह अवार्ड के लिए अंडर 14 कैटेगरी में शामिल हुए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के DIG आरिफ सेब को यह अवार्ड दिया जा चुका है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राज्य का पहला भिक्षुक पुनर्वास केंद्र बनाया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा?